Hello, everybody. I am Arzu Gaur and I welcome you all to our YouTube channel. So, the topic for today is the adjectives यानी कि विशेषण. तो आज हम adjectives के बारे में जानेंगे हिंदी में. तो शुरू करते हैं कुछ sentences से. फर्स्ट सेंटेंस है रीना इज़ अ क्लेवर गर्ल. सेकेंड है आई डोंट लाइक दैट बॉय. थर्ड है ही गेव मी 5 एप्पल्स. और फोर्थ है देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन. तो बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस जो है रीना इज़ अ क्लेवर गर्ल, उसमें जो क्लेवर है वो ये दर्शाता है कि रीना किस तरह की लड़की है, यानी कि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. ओके. सेकेंड सेंटेंस आई डोंट लाइक दैट बॉय, तो इसमें क्या यूज़ किया गया है? दैट बॉय. तो अगर हम क्वेश्चन करें कि कौन सा लड़का, तो उसमें क्या जवाब आ रहा है आपके पास? दैट बॉय, यानी कि वो लड़का. तो सेकेंड सेंटेंस में दैट जो है वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पे किस लड़के की बात की गई है. करेक्ट. थर्ड सेंटेंस ही गेव मी 5 एप्पल्स. तो थर्ड सेंटेंस में 5 जो है, 5 जो वर्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि कितने एप्पल्स दिए गए. ओके. फोर्थ सेंटेंस है देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन. तो फोर्थ सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि जो लिटिल जो वर्ड यूज़ किया है वो लिटिल वर्ड ये दर्शा रहा है कि बहुत ही कम टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए. ओके. अब देखते हैं आगे. यू हैव लर्नड दैट एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ प्रोनाउन और अ नाउन. तो इन सेंटेंसेस को देख के हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है या फिर उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है. ओके. So we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. तो हम adjective उस वर्ड को बोल सकते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करेगा या फिर हमें उसके बारे में कुछ ज्ञान देगा या फिर हम वो उस नाउन के साथ जुड़कर उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा. ओके. अब सेकंड देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये जो 2 सेंटेंसेस हैं ये वाले, इनको देखो. द बॉय वॉज पनिश्ड, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, यानी कि आलसी लड़के को सजा दी गई. और सेकंड सेंटेंस क्या है? द बॉय इज लेजी. तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं. अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड along with the noun boy as an epithet or attribute. It is therefore said to be used attributively. यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें अब देखो, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड. अब अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे? विच बॉय वॉज पनिश्ड, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? लेजी बॉय. तो लेजी यहाँ पे एडजेक्टिव है. ऑलराइट. अब यहाँ पे जो लेजी एडजेक्टिव है वो किसके साथ यूज हो रहा है? नाउन के साथ. नाउन कौन है यहाँ पे? बॉय. बॉय यहाँ पे नाउन है ना, तो जो एडजेक्टिव है वो किसके साथ यूज हो रहा है? नाउन के साथ. तो हम उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिवली. उस टाइम हम बोलते हैं एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है. लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें देख लो, द बॉय इज लेजी. इसमें जो एडजेक्टिव है लेजी, उसका यूज हमने नाउन के साथ नहीं, उसका यूज हमने वर्ब के साथ किया है. वर्ब कौन सी है यहाँ पे? इज एक वर्ब फॉर्म है. करेक्ट. तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव का यूज नाउन के साथ नहीं, वर्ब के साथ किया है. और जब हम एडजेक्टिव का यूज वर्ब के साथ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली. ओके. आगे देखिए.
Some adjectives can be used only predicatively as she is afraid of ghosts, I am quite well. तो वो क्या बोल रहा है कि कुछ adjectives का use सिर्फ predicatively हो सकता है, जिसमें हम adjective को verb के साथ यूज करते हैं, noun के साथ नहीं. ओके अब बच्चों हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं. ओके तो फर्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है अभी आपको मालूम पड़ेगा इसके बारे में. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब अगर किसी सेंटेंस में हमें किसी चीज़ की क्वालिटी का पता चल रहा है या फिर किसी का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, किसी भी आदमी या फिर वस्तु किसी चीज़ का भी, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें था कि रीना इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल, राइट. तो उसमें हमें रीना की एक क्वालिटी पता चल रही है, एक डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि रीना किस टाइप की लड़की है. तो रीना एक क्लेवर, एक चालाक लड़की है. वैसे ही तो वो सेंटेंस भी किसके अंडर आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर. अब इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे. अब जैसे देखो, मुंबई इज़ अ बिग सिटी. तो इस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि मुंबई एक बड़ा शहर है. मुंबई कैसा शहर है, तो कैसा क्या पता चल रहा है हमें, एक बड़ा शहर है यानी कि बिग सिटी. तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि वो एक सच्चा इंसान है. तो वो कैसा इंसान है, आपके पास जवाब क्या आ रहा है, सच्चा इंसान यानी कि ऑनेस्ट मैन. ना थर्ड क्या है, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग. तो जो मूर्ख कौवा था उसने गाने के लिए ट्राई किया. तो वो किस टाइप का कौवा था, वो एक मूर्ख कौवा था. ठीक है, ही वॉज अ फुलिश ओल्ड क्रो. नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश. तो किसकी ग्रामर है वो, इंग्लिश की ग्रामर है. ओके अब देखो नीचे क्या है, एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, एग्जाम्पल फ्रेंच वाइन्स, टर्किश टोबैको, इंडियन टी etc. are sometimes called proper adjectives. They are generally classed with adjectives of quality language. Adjectives of quality answers the question of what kind. एग्जैक्टली तो जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के सेंटेंसेस देखते हैं, तो जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो क्वेश्चन किससे पुट करते हैं, ऑफ व्हाट काइंड. अब मैं आपको बताती हूँ मैं बोलना क्या चाह रही हूँ. अब जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस था, मुंबई इज़ अ बिग सिटी. तो जब आप इस सेंटेंस को क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आप बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज़. तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मुंबई इज़ अ बिग सिटी. तो आपके पास बिग आंसर आ रहा है ना, तो आपका बिग एडजेक्टिव हो गया. तो हम क्या क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ऑफ व्हाट काइंड. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑफ व्हाट काइंड. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो. हाँ तो मैं बता रही थी कि जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन्स, बच्चों प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो, अब जैसे आप बोल रहे हो राहुल, राहुल इज़ अ गुड बॉय. तो राहुल जो है वो एक प्रॉपर नाउन है बच्चों. ठीक है, अब जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर, आप बोल रहे हो ऐसा. तो द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, राइट. तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, करेक्ट. तो अब अगर हमारे पास प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा उसको हम एक प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ठीक है, अब आता है सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप हमारा एडजेक्टिव्स का हो गया, वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट एज. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें बताती है मात्रा, एक चीज की अमाउंट, एक चीज की मात्रा कि वो कितना है, हाउ मच. ठीक है, तो
आप फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई एट सम राइस, तो हाउ मच राइस, तो आंसर क्या आएगा, सम राइस। तो सम एक क्वांटिटी हो गई। ओके, ऊपर एग्जाम्पल था, याद हो तो आपको, अभी जब वीडियो स्टार्ट किया था तब बताया था दैट ही गेव मी 5 एप्पल्स। तो 5 क्या है बच्चों, क्वांटिटी है, वो एप्पल्स की क्वांटिटी है कि उसने उसको 5 सेब दी। ठीक है, या फिर अगर सेंटेंस ऐसे होता, ही गेव मी सम एप्पल्स, तो उसने कितनी एप्पल्स दी, सम, यानी कि कुछ सेब दी। ठीक है, सम एप्पल्स, तो वो भी एक क्वांटिटी होती है। तो ये सम, लिटिल, इनफ, ऑल, नथिंग, ये सब जो होता है ना बच्चों, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ मच। अब देखो, यू, जैसे ये सेंटेंस है, यू हैव नो सेंस, तो अगर आप क्वेश्चन करोगे, आप क्या करोगे, हाउ मच सेंस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नो सेंस। तो नो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ऑल राइट, अब थर्ड से स्टार्ट, थर्ड टाइप कौन सा है आपका, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। Show how many persons or thing are meant or in what order a person or thing stands as. तो numbers बच्चों वही है, जैसे कि हमने बोला 5 apples, ओके, और 2 stations, 2 men, और 2 books, 3 mangoes, some mangoes, तो वो सब किस में आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। ठीक है, जिसमें आपको एक फिक्स्ड नंबर बताया गया हो। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, यानी कि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। देर आर नो पिक्चर्स इन द बुक, तो बुक में कोई भी पिक्चर नहीं है, देर आर नो पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें टाइप्स दिए हुए हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के 3 टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स बच्चों वो होते हैं जिसमें आपको एक एग्जैक्ट नंबर दिया हो, यानी कि आई हैव 2 बुक्स, तो उसमें उसने एक एग्जैक्ट नंबर, एक काउंट दिया हुआ है कि उसके पास 2 बुक्स हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स। जब हमें 1, 2 या 3 ऐसे काउंट दिया हो, उसे हम कार्डिनल्स बोलते हैं। अगर हमें काउंट ऐसे दिया हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फॉर एग्जांपल अगर संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो उसमें फर्स्ट क्या है, वो भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और उसको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आई हैव 2 बुक्स, तो वो कार्डिनल्स कहलाएगा, क्योंकि हमने उसमें 2 यूज़ किया है। अगर हमने बोला है संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो उसमें हमने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी, एंड ऑर्डिनल द ऑर्डर ऑफ थिंग इन अ सीरीज। तो कार्डिनल जो है वो डिनोट करता है कि कितने हैं, और ऑर्डिनल क्या डिनोट करता है कि उसका सीरीज क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो वो एक सीरीज हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ओके, it will be seen that ordinals really do the work of demonstrative adjectives. Okay, second, ये अभी टाइप्स चल रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के टाइप हैं ये। ठीक है, सेकंड क्या है, indefinite numeral adjectives which do not denote an exact number। तो indefinite numeral adjectives जैसे कि हम यूज़ करते हैं all, many, no, few, some, certain, any। तो जब हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे, थोड़ा, ज़्यादा, कम, कुछ नहीं, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते, तब हम उसे बोलते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। थर्ड है distributive numeral adjectives which refer to each one of a number, as each boy must take his turn, India accepts every man to do his duty। जब हम each या फिर every word का यूज़ करते हैं,
तब हम उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट आता है द सेम एडजेक्टिव्स में बी classed as of quantity or number according to its use। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं हाउ मच का, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी का। ओके, ये डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। ओके, अब बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट एज। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में, जिसमें हमें एक क्वांटिटी, उसकी मात्रा का अंदाज़ा दिया जाता है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, जिसमें हमें डिनोट किया जाता है, एक काउंट दिया जाता है कि कितना मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टाइप्स जो हैं हमने वो पढ़े हैं इसमें। द वर्ड what is something used as an exclamatory adjective as what genius, what folly, what an idea, what a blessing, what a piece of work is man। तो ये सब इसमें हमने एक्सक्लेमेशन भी यूज़ किया है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। देखो, ये साइन को हम एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, ऑलराइट। और जब ये आ जाता है तो हम उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, as already pointed out above, this and that are the only adjectives which are inflected or changed in form to show numbers. This girl sings. These girls sing. That boy plays. Those boys play. These indicate something near to the speaker. Those indicates more distant objects। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास ही हैं, दे आर नियर टू अस। ठीक है, वो हमारे पास हैं। लेकिन जब हम दैट और दोस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो हमसे दूर हैं, वो हमसे थोड़े डिस्टेंस पे हैं और हम उनको तब डिनोट कर रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है दिस और दीज में और दैट और दोज में। तो बच्चों, आज हमने जाना कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसके 3 प्रकार, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें हमें व्यक्ति वस्तु की विशेषता मालूम पड़ती है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हमें उनकी मात्रा का अंदाज़ा होता है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसमें हमें उनका एक काउंट मिलता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में हम what kind of क्वेश्चन पुट करते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हम हाउ मच यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये ग्रामर का ये सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये आप सभी को आना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye.